आजकल टीवी के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, उस अश्लीलता में हमारे परिवार नष्ट हो रहे हैं, हमारे भावनाएं नष्ट हो रही हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं और हमारे सुंदर श्रेष्ठ रिश्तों का मजाक, उपहास और अपमानित किया जा रहा है। और इस बात को हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये हमारे समाज का नाश कर देगा, हमारे परिवारों को काट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आई डोंट नो कौन है वो, हम नहीं जानता हूं उसको, न्यूज चैनलों से सुना, कुछ लोगों ने हमें बताया। और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। आई थिंक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है शायद हम तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की सोच जो है वो नष्ट हो चुकी है। ये लोग गोबर खाते हैं, ये अन्न नहीं खाते, ये लोग गोबर खाते हैं। और गोबर भी गाय का नहीं खाते, गधे का खाते हैं, सूअर का खाते हैं। सूअर का गोबर खाने वाला व्यक्ति ही ऐसी गंदी सोच रख सकता है जैसा उसने बोला है। ये सरासर भारतीय परंपराओं का अपमान है, भारतीय भावनाओं को हट करने का समुचित सोची समझी भावना है, ये प्लानिंग है। माता पिता के प्रति बच्चों का क्या आदर्श होना चाहिए ये हमारा मानस सिखाता है, परंतु उन्हीं आदरणीय माता पिता के प्रति कोई ऐसी गंदी हरकत करे, ऐसी बात बोले, चाहे वो फेसबुक पे डाली जाए, चाहे वो किसी टीवी चैनल में चलें, चाहे वो ट्विटर पे डाली जाए, चाहे कहीं भी डाली जाए, वो भारतीय परंपरा का अपमान है। इसीलिए हमने धर्म संसद में ये बात कही थी, चाहे कोई टीवी चैनल पे हमारी भावनाओं को हट करे, चाहे कोई उस पर जोक बनाए, चाहे उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस निंदा की। इसीलिए कानून मांगा है हमने। और कितना गिरेगा हमारा समाज? इतना गिरने के बाद भी कब बोलेगा हमारा समाज? हम आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई डाल लें कि कोई भी गधे का गोबर खाने वाला मनुष्य आकर हमारे समाज में हमारे बच्चों को गलत दिशा दिखाएगा और हम चुपचाप बैठे रहें? मैं नहीं जानता हूं उसे, नहीं मिला हूं मैं उससे, लेकिन वो विचार गलत है समाज के लिए जो वो दे रहा है। और ऐसे विचारों का दमन करना होगा। मैं तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा, साहब धर्म की रक्षा कीजिए, साहब संस्कृति की रक्षा कीजिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए जिन्हें ऐसे ही नहीं पता कि अपनी मां से कैसे बात की जाती है। उन्होंने ये बोल के सिर्फ भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं किया, अपनी जन्म देने वाली मां का भी अपमान किया है। उसने अपने दूध पिलाने वाली मां का भी अपमान किया है। वो अपनी मां को क्या मुंह दिखाएगा? और हर ऐसे शो को बंद कर दिया जाए जहां ऐसी बातें बोलने की आजादी मिलती हो, बंद करो, ताला लगा दो उसके मुंह पे। एक बच्चे को संस्कारी बनाने में पूरा जीवन लगता है मां बाप का, और गलत संस्कार देने में एक सेकंड भी नहीं लगता। हमारी ये कई प्रॉब्लम है, हमसे सुना नहीं जाता अपनी संस्कृति के खिलाफ। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, पर ऐसी बात बोलने का साहस वही कर सकता है जिसने गधे का, सूअर का गोबर खाया होगा। सीरियसली। और अन्न खाने वाला व्यक्ति तो नहीं बोल सकता ऐसी बात जैसी वो बोल रहा है। माँ बाप का सरेआम अपमान, भारतीय कल्चर का अपमान। तो ये हमको कष्ट था, हमने उस कष्ट को आपको बताया है। अगर भारतीय समाज में आप लोगों को अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी समझती हो, अगर आपको लगता हो कि हमारी जिम्मेदारी है, तो ईमानदारी से ऐसे लोगों के खिलाफ लिखिए, बोलिए, सरकार से कहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाइए और इनको कठोर सजा दीजिए जिससे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ता न दिखा सके। ऐसे टीवी सीरियल्स पे, चैनल्स पे, मूवीज पे बैन लगना चाहिए जो हमारी संस्कृति का नाश करने की कसम खा के बैठे हुए। ये भारत है साहब, या हमारे हिसाब से भारतीय कानून और सीरियल्स बनने चाहिए। एक दृश्य कितने लोगों को बर्बाद कर देता है, एक शब्द कितने लोगों को बर्बाद कर देता है, हम सोच नहीं सकते। तो आई थिंक आप हमारी बात से
अच्छे लोग तो सहमत होंगे ही। मैं बता नहीं सकता हूं जो उसने बोला है, और कम एक्टिव तो आप भी नहीं हो, मैंने नहीं सुना होगा पर आपने जरूर सुन लिया होगा। अगर आप लोगों ने सुन लिया है तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं सुना है तो सुनना भी मत, मेरी हाँ में हाँ मिला देना। सुना पूरा मैंने भी नहीं है, पर जितना सुना है वही इतना बोलने के लिए बेबस कर गया। पूरा सुनता तो पता नहीं क्या होता। तो आप सबसे हमारा आग्रह, इसीलिए हम कहते हैं भैया हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, परंपराएं तो बचानी पड़ेंगी। अगर परंपरा नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आजादी के नाम पे हम कुछ नंगे नहीं घूम सकते धरती पे। नंगा बोलना भी नहीं है, भाषा भी नहीं होनी चाहिए नंगी, उसमें भी वस्त्र होने चाहिए, जिसको कहते हैं शर्म, शर्म हया, वो वस्त्र है भाषा का। जब भी हम कुछ बोलें तो शर्म के साथ बोलें। हमें बोलना आना चाहिए। सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। वो एक फॉलोअर्स अच्छा है जो भगवान की तरफ लेकर चले।